योगस्थ भवा। युद्ध में पैदा या जनित होने वाले डर, भय, अनहोनी की आशंकाओं से खुद को कैसे बचाएं। हमारे आसपास बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, पुरुष हैं। जैसे अभी आप सभी जान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। ये युद्ध उन आतंकवादी मानवता को नष्ट करने वाले हैवानों के लिए है। ऐसे युद्ध जैसी स्थिति में हमारे देश की सरकार, तीनों सेनाएं बहुत अच्छा काम कर रही है और आम नागरिकों को भी बचाव और मॉक ड्रिल जैसी जानकारी दे रही है। उनकी सुरक्षा यानी आम जनता की सुरक्षा के लिए भी तैयारी कर रही है। इन सब स्थितियों और तैयारियों के बीच आम जनता और लोगों में चाहे ना चाहे, जाने अनजाने एक डर का माहौल बनता है, क्रिएट होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कई प्रकार का ओवर थिंकिंग करता है, कहीं निगेटिव विचार आता है, कई खराब स्थिति वाली कल्पनाएं भी आती हैं। चाहे आप भारत में कितना सुरक्षित क्यों ना हो, चाहे आप घर पर चाय पीते, ब्रेड खाते क्यों ना बैठे हो, आम नागरिक जहां बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, कई बीमारियों से गुजरते जूझते मरीज हैं, बीपी और एंजाइटी से गुजरते लोग हैं, कई जनों की फैमिली मेंबर, बच्चे, पिता सेनाओं में है, वहाँ भी एक फ़िक्र और डर जैसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि बाहरी हमले से पहले हमारे भीतर, हमारे मन में, सोच में चल रहे आंतरिक हमलों, हमारे भीतर ओवर थिंकिंग, निगेटिव अटैक, डर, भय, सेल्फ साइकिक अटैक से बचा जाए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दी जाए। अपने भीतर की डर, भय, सेल्फ साइकिक अटैक कई बार हमारी तबीयत को, मनोबल को ख़राब कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि खुद को पॉजिटिविटी देना। इसके लिए आप कई टूल एंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव और शांत रखने में मदद करता है। फर्स्ट आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग में आप अपने विचार, भावनाओं, नेगेटिव इमोशन को पेपर पर पेन की सहायता से लिख सकते हैं। तब तक लिखें जब तक आप के मन में चल रही बातें पेपर पर, कॉपी पर ना आ जाए। ये आपको थोड़ा अच्छा महसूस कराएगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इमोशन को ईश्वर और भगवान, गुरु को सरेंडर कर सकते हैं। जी हाँ, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो कह सकते हैं। जो भी स्थिति डर की, भय की, नकारात्मकता की एनर्जी की उत्पन्न हुई है, वह आप ले लें। प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तो ये इमोशन भी वो ले लें। ये रिक्वेस्ट हम ईश्वर को, प्रभु को कर सकते हैं और आंखें बंद करके इसी इमोशन को ईश्वर को लेते हुए देखें और धन्यवाद का भाव रखें। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों या पॉजिटिव और सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहें जो आपको अपनी बातों से मोटिवेट करें, अच्छी सकारात्मक बातें करें। चौथा आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं किसी हीलर या गुरु के द्वारा जो आपकी एनर्जी पर काम करेगा, आपके निगेटिव इमोशन या एनर्जी को सकारात्मकता की ओर ले जाए। ऐसी स्थिति में घर के बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, मरीज और पुरुषों को भी ज़रूरी है कि शांत और धैर्य रखें। इसके लिए आप कुछ योग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको हृदय, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र को खोलता है और आप में वीरता, निडरता, साहस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। खासकर बच्चे, महिलाओं के मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र बंद होते हैं, उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती हैं, वे इमोशनल ज़्यादा होते हैं। यहाँ आप कुछ आसन कर सकते हैं जैसे सिंहासन, सिंह गर्जना, हस्त उत्तानासन, भुजंगासन जैसे योग अभ्यास किए जा सकते हैं जो आपके अनाहत और मणिपुर चक्र को खोलती है। साथ ही भ्रामरी और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम भी आपकी स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। योगस्थ भवा। हरि ओम तत्सत। ईश्वर ही सत्य है।